प्रणाम गुरुदेव। मैं गुरु माँ बोल रही हूँ। यहाँ पे मैं आपसे पर्सनल एक क्वेश्चन कर रही हूँ, जिससे माँ बाप को पता चले कि बच्चे ध्यान करने से क्या होगा। जैसे बच्चे ध्यान करना चाहते हैं आजकल, और बच्चों को ध्यान करना भी चाहिए, तो उनकी लाइफ में क्या चेंजिंग आएगा ध्यान करने से। क्योंकि ज़्यादातर मम्मी पापा यही सोचते हैं कि बच्चे ध्यान करेंगे तो घर ना छोड़ दें, हमें ना छोड़ दें। तो थोड़ा सा आप इसके ऊपर विस्तार से बताएं कि उनको भी पता चले कि बच्चे ध्यान करने के बाद बच्चों के लाइफ में क्या क्या चेंजिंग आएगा। प्रणाम गुरु माँ आपको। बच्चे अगर ध्यान करते हैं, बच्चे वैसे भी जल्दी किसी चीज को मानते नहीं हैं। अगर हम माँ बाप हैं और सच में हमारे अंदर थोड़ा सा भी अपने बच्चों के लिए प्रेम है, थोड़ा सा भी प्रेम है, अगर हम माँ बाप हैं और हमारे मन में अपने बच्चे के लिए थोड़ा सा प्रेम है, तो हमें ये क्वेश्चन जरूर करना चाहिए कि हमारे बच्चे हमारी जैसी जिंदगी जिएंगे या बेटर जिएंगे। पहला क्वेश्चन माँ बाप को अपने से ये करना चाहिए, क्या मेरे बच्चे, एक माँ को ये पूछना चाहिए, क्या मेरी लड़की, जो मेरी लड़की है, जिस बिटिया को मैंने पैदा करा, वो मेरे ही जैसा जीवन जिएगी या मुझसे बेटर जिएगी। एक फादर को पूछना चाहिए, क्या मेरा बेटा मेरी जैसी जिंदगी जिएगा या बेटर जिंदगी जिएगा। पहला एक क्वेश्चन अगर माँ बाप को अपने बच्चों से प्यार है। दूसरा क्वेश्चन बहुत जरूरी है। अपने से पूछें, क्या बहुत सारा पैसा आने के बाद मेरी जिंदगी स्वर्ग बन जाएगी। अपने से क्वेश्चन करें, क्या मैं बहुत सारा पैसा कमा लूंगा, इस पूरी पृथ्वी का पैसा मेरे पास होगा तो मेरी जिंदगी स्वर्ग बन जाएगी। एक गरीब आदमी, एक अनपढ़ आदमी तो ये सोच सकता है कि मेरे पास बहुत सारा पैसा होगा तो मैं जो चाहूंगा वो कर लूंगा। क्या सच में ऐसा ही होता है? क्या 10 जगह फ्लैट ले लेना, 10 बंगले खरीद लेना, 200-250 नौकर रख लेना, अलग अलग कंपनियों की गाड़ियां रख लेना, यही जीवन है? सच में इसमें ही सुख है, इसमें ही आनंद है? अगर आंसर आता है कि हाँ यही है, तो फिर ठीक है, बच्चों को ध्यान करने नहीं दिया जाए। फिर उन्हें यही कहा जाए, कमाओ पैसा, कमाओ, पढ़ो, कंपटीशन करो, और कंपटीशन में अगर तुम फेल हो गए, हार गए, तो आत्महत्या कर लो। क्योंकि यही तो होता है जब बच्चे पे इतना ज्यादा प्रेशर होता है कि तुम्हें टॉपर बनना है और वो किसी कारण से टॉपर नहीं बन पाता, इमोशनली टॉर्चर करते हैं हम उसे कि माँ बाप की नाक कट जाएगी, तो बच्चा अपनी जिंदगी को खत्म कर देता है ना? यही होता है। तो अपने से पूछें, ये सारी चीजें इकट्ठी करने के बाद क्या अच्छा जीवन होगा? क्या मेरा बच्चा बहुत सारा पैसा कमा के सुखी रह पाएगा? कहीं जिस लाइन पे, जिस रेखा पे मैं अपने बच्चे को चला रहा हूं, ये तो नहीं होगा कि मेरा बच्चा रात को सो नहीं पा रहा तो वो अल्कोहल ले रहा है, नशे कर रहा है। ये तो नहीं कि मेरा बच्चा भटक रहा है। अपने से पूछें पहले, और पूछें अपने से पहले कि आज तुम इस स्थिति में हो कि तुम खुद परमात्मा ढूंढ रहे हो। यदि तुम अपने जीवन से संतुष्ट होते तो परमात्मा को ढूंढते क्यों? क्या तुम चाहते हो कि 40 साल की उम्र में, 50 साल की उम्र में जब मौत दिखाई दे रही हो, तब तुम्हारे बच्चे भी परमात्मा को ढूंढ रहे हो? अपने से पूछें। मैं अभी कुछ समय पहले कश्मीर गया घूमने। कश्मीर में हम एक पहाड़ पे जा रहे थे ग्लेशियर देखने के लिए। वहां पे बहुत सारे घोड़े थे, घोड़े कह लें, खच्चर कह लें, गधे कह लें, कुछ भी जो आपको लगे, मैं घोड़े ही कह रहा हूं। वहां बहुत सारे घोड़े थे और उन्हीं घोड़ों में 2-3 छोटे छोटे घोड़ों के बच्चे थे। मुझे देख के बहुत अच्छा लगा, बहुत प्यारे से बच्चे थे। मैंने एक घोड़े वाले को रोक के पूछा कि ये बच्चे मतलब कि खाली घूम रहे हैं इनके साथ?
और इंजॉय कर रहे थे बच्चे। घोड़े तो एक दिशा में जा रहे थे, बच्चे कभी इधर चले जाएं, पानी पीने लगे, कभी पानी में खेलने लगे। तो मैंने बोला कि ये इतनी ऊपर चढ़ेंगे फिर वापस आएंगे। तो घोड़े वाले ने कहा कि इसी इसी ग्रुप में इसकी माँ है और इसके फादर हैं, मदर फादर इसी में है। तो मैंने कहा इस बच्चे को तो छोड़ देना चाहिए था नीचे। तो उसने कहा नहीं, ये बच्चा घूम नहीं रहा है, ये बच्चा वही एक्टिविटी सीख रहा है जो उसके मदर और फादर कर रहे हैं। जब ये थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा तब लोग इस पे बैठेंगे और यात्रा करेंगे, ये सीख रहा है। मैंने उससे पूछा उसके बाद, उसने कहा उसके बाद जब ये इस लायक नहीं रह जाएंगे तो इन्हें हम छोड़ देंगे, खाना मिलेगा तो खाएंगे, नहीं मिलेगा तो मर जाएंगे। जो वो घोड़े वाला कर रहा है वही हम लोग अपने बच्चों के साथ नहीं कर रहे हैं। हम लोग जो वासनाओं में फंसे और जो पूरी नहीं हो पा रही, हम भी अपने साथ अपने बच्चों को वही वासना की तरफ नहीं धकेल रहे। हम नहीं कह रहे कि तुम भी सीखो, कि बेटी बड़ी हो जाओगी तो शादी कर देंगे तुम्हारी, और जब तुम्हारी शादी करेंगे तो पति का घर ही तुम्हारा घर है, लड़ो मरो जो मर्जी करो, अपने पापा के पास नहीं आना और मर के ही उस घर से निकलना। हम वो घोड़े वाली बातें नहीं कर रहे, वो गधे वाली बातें नहीं कर रहे। हम अपने बेटे को सिखा रहे हैं बेटा टॉपर बनो, खूब पैसा कमाओ, पैसा ही सब कुछ है। सच में पैसा ही सब कुछ है? सच में हम गधे वाली बातें तो नहीं कर रहे। क्या आज आप अपने जीवन से संतुष्ट हैं? आप कह सकते हैं हाँ, मगर मुझे पता है आपकी आत्मा के पास जो आंसर है वो है नहीं। आप संतुष्ट होते तो वीडियो नहीं देख रहे होते, गुरुओं के पांव नहीं दबा रहे होते, आश्रम के चक्कर नहीं लगा रहे होते, शराब के ठेके पे खड़े होकर बोतल नहीं खरीद रहे होते। आप संतुष्ट होते तो आप और स्त्रियों के चक्कर में नहीं पड़े होते। आप संतुष्ट होते तो रात को बिस्तर पे लेटते और नींद में चले जाते। आप संतुष्ट नहीं हैं, और जब आप ही संतुष्ट नहीं हैं तो आपके पास जितने भी मैप हैं, जितने भी नक्शे हैं जिन पे आप अपने बच्चे को चला रहे हैं, वो आपकी उम्र में आके क्या करेगा? आपको लगता है कि मेरे जैसा ही होगा? आप जब पैदा हुए होंगे तो इंटरनेट नहीं होगा, मोबाइल नहीं होगा। आज चीजें बहुत फास्ट हैं। आपके दादा की परदादाओं की उम्र बहुत लंबी होगी। आज केमिकल खा खाकर आदमी की उम्र खत्म हो गई है। आज से पहले इतना कैंसर नहीं फैला था जितना आज फैला हुआ है। आज से पहले इतने हार्ट अटैक नहीं होते थे जितने आज हो रहे हैं। आज से पहले एड्स नहीं था जो एड्स अब है। तुम क्या समझ लो तुम्हारी एज में तुम्हारा बच्चा तुम्हारे मैप के हिसाब से चल के अच्छा होगा, तुम्हारे से डबल नर्क भोग रहा होगा, डबल। हमें अपने बच्चों को मेडिटेशन क्यों करवाना चाहिए? क्योंकि हम जिस दिमाग के माइंडसेट से जिंदगी को जी रहे हैं वो फेल है। हम जो जी रहे हैं वो टोटली फेल है। हम असंतुष्ट हैं, हम होपलेस हैं। हमें बस एक झूठी सी उम्मीद है कल शायद ठीक हो जाएगा, कल शायद ठीक हो जाएगा। ये कल कभी आता नहीं है और मौत जरूर आ जाती है। हम मेंटली तौर पे विक्षिप्त हो रहे हैं। आप कहेंगे नहीं मैं तो विक्षिप्त नहीं हूं। खाना खाते वक्त आप ढंग से खाना नहीं खा पाते, नहाते वक्त आप नहीं नहा पाते, सड़क पे आप चल रहे हैं तो आपको पता ही नहीं शरीर सड़क पे चल रहा है और आप पता नहीं कहां का दिमागों में चल रहे हैं। आप सड़क पे चल रहे हैं और आप अंदर से बोल रहे हैं। एक आदमी मेंटल हॉस्पिटल में, जिसे हम पागल कहते हैं, वो थोड़ा सा ज्यादा हो गया, वो बोल रहा है पूरी तरह जैसे मैं बोल रहा हूं वैसे वो भी बोल रहा है। आप मन में बोल रहे हैं, थोड़े समय के बाद आप भी ऐसे ही बोलेंगे। अधिकतर हमारे बुजुर्ग ऐसे हो गए हैं
वो आपस अकेले में बात कर रहे होते हैं और आंसर दे रहे होते हैं। आप जिस थ्योरी के ऊपर जीवन को रख चुके हैं वो एकदम फेल है, टोटली फेल है। फिर हम बच्चों को ध्यान क्यों ना कराएं? मुझे लगता है इतनी सारी बातें बताने के बाद तो ये क्वेश्चन ही नहीं उठना चाहिए कि हम बच्चों को ध्यान क्यों कराएं। और ध्यान करने से, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, मैं थोड़ी सी बातों में बताता हूं। ध्यान करने से क्या होगा? बच्चा घर छोड़ देगा, घर से भाग जाएगा। आज अगर कोई घर छोड़कर, घर से भागकर संन्यास लेता है तो उसे आप समझदार और एजुकेटेड नहीं समझना, वो अव्वल दर्जे का मूर्ख इंसान है। और जो संन्यास देते हैं उनको तो जेल के अंदर बंद कर देना चाहिए। कैसे तुम झूठी झूठी बातें बताकर बच्चे को उसके घर से अलग कर देते हो? परमात्मा मिलेगा। अरे परमात्मा घर में नहीं है जो बाहर मिलेगा, वो कहां पर नहीं है, वो सब जगह है। और फिर बच्चा घर छोड़ देगा। तुमने बच्चा पैदा कराया है या नौकर पैदा करा है? बच्चा इंटेलिजेंट होगा, समझदार होगा, स्वाभाविक है, वो एक नई दुनिया बनाएगा, उस नई दुनिया में जीवन को जिएगा। तुम भी तो ये कर रहे हो। तुम क्यों नहीं कार में सफर करते हो ना? तुम बैलगाड़ी में सफर करो। तुम्हारे पूर्वज तो बैलगाड़ी में घूमते थे। तुम ऑफिस में बैठ के काम क्यों करते हो? तुम्हारे पूर्वज तो खेती करते, तो तुम भी खेती कर लो। फिर तुमने भी तो चीजें छोड़ दी। तुम क्यों पैंट कमीज कोट पहन के घूमते हो? वो तो धोती कुर्ता पहनते थे, तुम भी धोती कुर्ता पहनो। समय के हिसाब से बच्चा एजुकेटेड होगा, समझदार होगा, बुद्धिमान होगा, तो वो एक नई दुनिया का निर्माण करेगा, एक नई पृथ्वी पैदा करेगा, उसी को वो फॉलो करेगा। तो मेरा बच्चा कहीं मुझे छोड़ ना दे, कहीं मेरा बच्चा मुझसे अलग ना हो जाए। बच्चा समझदार होगा और तुम्हारा प्रेम उसे पूरी तरह से मिलेगा, तो उसका हृदय तुमसे जुड़ा रहेगा। जो बच्चे अपने मां बाप को प्यार नहीं करते और अपने बच्चों से उम्मीद रखते हैं कि वो हमें प्यार करेंगे, वो तो धोखा है। वो तो धोखा है। तुम्हारे माँ बाप बूढ़े हुए, तुमने छोड़ दिया, वृंदावन, बनारस या वृद्ध आश्रम में डाल दिया, और तुम उम्मीद करते हो कि तुम्हारे बच्चे तुम्हें पलकों पे बिठाएंगे। तुम्हारे बच्चों को तो ये करना चाहिए तुम्हें सड़क पे ही छोड़ दें, खुद ही चले जाओ वृंदावन वगैरह। तो बच्चे ध्यान क्यों करें? ताकि बच्चे एक बेटर लाइफ जी सके, हमारे और तुम्हारे जैसे नर्क जिंदगी को ना जिए। बच्चे नशे पे निर्भर ना हो, बच्चे वासनाओं पे निर्भर ना हो, बच्चे मानसिक रूप से विक्षिप्त ना हो, बच्चे गुरुओं के पांव ना पकड़ें। कोई लड़की किसी गुरु के साथ बिस्तर पर ना सोए। इसलिए बच्चों को समझदार होना चाहिए, ध्यान करना चाहिए, बच्चों को बुद्ध होना चाहिए, बुद्धू नहीं। और तुम्हारे पूरे प्रयास बच्चों को बुद्धू बनाने में है, बुद्ध बनाने में नहीं। इसीलिए मैं चाहता हूं कि अब बच्चों पे काम करा जाए और बच्चों को जोड़ा जाए, और बच्चे एक आइंस्टीन पैदा हो जाए, एक अब्दुल कलाम पैदा हो जाए। इससे काम ना चलने का। अब तो हमें जगह जगह साइंटिस्ट चाहिए, जगह जगह बुद्धिमान लोग चाहिए। एक चाणक्य से काम नहीं चलेगा, अब तो हमें 1000 चाणक्य चाहिए। अब हमें 1000 चाणक्य चाहिए। इसीलिए ध्यान करना जरूरी है। हो सकता है शायद मेरी बातें आपको समझ आई हो, तो आप जीवन में जरूर ऐसा करेंगे। हो सकता है इसलिए कह रहा हूं क्योंकि बड़ा मुश्किल है इन बातों को समझना। मेरे को इतना ध्यान से सुना, इतने टाइम तक सुना, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आनंदित रहें, सदा खुश रहें। बहुत बहुत प्रेम आप सभी।